प्रिय छात्रा सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं संतोष सर। जैसा कि छात्रों ये कविकुल गुरु कालिदास पाठ का 7वां पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ। तो छात्रों इधर ध्यान से देखिए। हरिणार्भकः तस्याः मार्गावरोधं कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयति। हरिणार्भकः माने हिरणी का बच्चा, हरिण माने हिरण का, हरिणार्भकः माने हिरणी का बच्चा, तस्याः माने उसके अर्थात शकुंतला के, मार्ग अवरोधम माने मार्ग को रोक, कृत्वा माने करके, स्वकीयम माने अपना, निश्चलम माने निस्वार्थ, प्रेम प्रकटित माने प्रकट करता है। तो छात्रों देखिए, हरिणार्भका माने हिरणी का बच्चा, तस्या माने उसके अर्थात शकुंतला के, मार्गावरोधम माने मार्ग को अवरोध, कृत्वा माने करके या मार्ग को रोक करके, स्वकीयम निश्चलम अपना निस्वार्थ या निश्चल, प्रेम प्रकटित माने प्रेम को प्रकट करता है। एक बार फिर से देखिए, हिरणी का बच्चा उसके यानी शकुंतला के मार्ग को रोक करके अपना निस्वार्थ या निश्चल प्रेम प्रकट करता है। आगे लाइन देखते हैं छात्रों। एवमेव नद्यः प्रेयस्य इव आचरन्ति। एवमेव माने इसी प्रकार से ही, नद्यः माने नदियाँ, प्रेयस्य माने प्रिय, सखियों के, इव माने समान, आचरन्ति माने आचरण करती हैं। एवमेव नद्यः इसी प्रकार से ही नदियाँ, नदी शब्द का यहाँ पे प्रथमा का बहुवचन रूप प्रयोग किया गया है। तो नदी, नद्यो, नद्यः, नद्यः यानी नदियाँ, प्रेयस्य माने प्रिय, सखियों के, इव माने तरह या समान, आचरन्ति माने आचरण करती हैं। इसी प्रकार से ही नदियाँ प्रिय सखियों जैसा आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदय वेलायाम स्वप्रियतमायाः नलिन्याः तुषार बिंदु रूपाणि अश्रूणि स्वकरैः परिमृजति। सूर्य माने जो सूर्य है, अरुणोदय वेलायाम माने उदय के समय में, स्वप्रियतमायाः माने अपने प्रियतमा अर्थात नलिन्या माने कमलिनी के, तुषार माने बर्फ, बिंदु रूपाणि माने बूंदी, तुषार बिंदु रूपाणि माने तुषार रूपी बूंदों के, अश्रूणि माने आंसुओं को, स्वकरैः माने अपने हाथों के द्वारा, परिमृजित माने पोंछता है। एक बार और देखिए, सूर्य माने सूर्य, अरुणोदय वेलायाम माने उदय के समय में, स्व माने अपने, प्रियतमाया नलिन्या है यानी प्रिय, तमा नलिनी यानी कमलिनी के, तुषार बिंदु रूपाणि माने बर्फ रूपी बूंदों के, अश्रूणि माने आंसुओं को, स्वकरैः अपने हाथों के द्वारा या अपने हाथों से, परिमृजित माने पोंछता है। सूर्य उदय के समय अपने प्रियतमा या प्रिय कमलिनी के बर्फ रूपी बूंदों के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे लाइन देखिए, इस प्रकार लिखा है, कालिदास काव्येषु अंगिरसः श्रृंगारोस्ति। कालिदास माने कालिदास के, काव्येषु माने काव्यों में, अंगिरस माने जो मुख्य रस है, अंगिरस है जो मुख्य रस है, श्रृंगारः अस्ति माने वह क्या है छात्रों, श्रृंगार रस है। देख लीजिए, कालिदास के काव्यों में मुख्य रस क्या है, श्रृंगार रस है। तस्य पुष्ट्यर्थम करुण आदियो अन्य रसाः अंगभूताः। तस्य माने उसकी यानी उस श्रृंगार जैसे रस की, पुष्ट्यर्थम माने पुष्टि के लिए, करुण आदियो अन्य रसाः, करुण आदि अन्य या दूसरे रस, अंगभूता माने उसके सहायक हैं या अंग स्वरूप हैं। तो देखिए, उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि अन्य या दूसरे रस उसके सहायक हैं। ठीक है। रसानुरूपम क्वचित प्रसादः क्वचिच्च माधुर्यम तस्य काव्योत्कर्षे सहायम कुरुतः। रसानुरूपम माने रस के अनुरूप या रस के अलावा, क्वचित माने कहीं, प्रसाद माने प्रसाद गुण, प्रसाद गुण, क्वचित च और कहीं, माधुर्य माने माधुर्य गुण, तस्य माने उनके, काव्योत्कर्ष माने काव्य के विकास में या काव्य के उत्कर्ष में,
सहायम माने सहायता, कुरुतः माने ऐसा करते हैं। तो रस के अनुरूप या रस के अलावा कहीं प्रसाद गुण और कहीं माधुर्य गुण उनके काव्य के विकास में सहायता करते हैं। इतनी बात समझ में आई है। आगे देखिए छात्रों, वैदर्भी रीति है कालिदासस्य वाग्यस्य सर्वत्र अनुवर्तते। तो वैदर्भी रीति माने वैदर्भी रीति, रीतियाँ होती हैं जैसे वैदर्भी रीत, गौड़ी रीत, लाठी रीत। तो इसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है वैदर्भी रीति माने वैदर्भी रीति, कालिदासस्य माने कालिदास के, वागस्य सर्वत्र अनुवर्तते माने उनकी वाणी को सब जगह अनुसरण करती है। एक बार और देखिए इसको, वैदर्भी रीति माने वैदर्भी रीति, कालिदासस्य माने कालिदास के, वाग माने वाणी को, अवश्य और सर्वत्र अनुवर्त्य माने सब प्रकार से सब जगह अनुसरण ऐसा करती है। तो वैदर्भी रीति कालिदास की वाणी को सर्वत्र माने सब जगह अनुसरण ऐसा करती है। आगे लिखा है अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीय है। यानी अलंकार योजना माने अलंकार का प्रयोग करने में, अलंकार की योजना में कालिदास माने कालिदास, अद्वितीय माने अद्वितीय अर्थात महान है। तो अलंकार की योजना में या अलंकार का प्रयोग करने में कालिदास क्या है छात्रों? महान है या अद्वितीय है। यद्यपि उपमा कालिदासस्य उक्ति है, उपमा योजनायामेव कालिदासस्य वैशिष्ट्यम ख्यात तथापि उत्प्रेक्षार्थांतर न्यास आदीनावलंकाराणां विनियोग है तेनातीव सहज तया कृत है। तो देखिए यद्यपि माने यदि या यद्यपि कह सकते हो, उपमा कालिदासस्य इति उक्ति है। उपमा कालिदासस्य इस उक्ति या कहावत से उपमा योजना या मेव माने उपमा का प्रयोग करने में, अर्थात उपमा अलंकार जैसा प्रयोग करने में, कालिदासस्य माने कालिदास की, वैशिष्ट्यम ख्याति माने विशेष रूप से प्रसिद्धि है, तथापि माने तब भी या फिर भी, उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यास, आदि नाम माने आदि, अलंकाराणाम अलंकारों का, विनियोग माने प्रयोग, तेन माने उनके द्वारा, अतीव माने बहुत ही, अत्यंत, सहजतया माने स्वाभाविक रूप से या स्वाभाविक ढंग से, कृत माने किया गया है। यहाँ पे छात्रों कृत का कृत शब्द बना है, तो इसमें कृ धातु में अक्त प्रत्यय का, त प्रत्यय का ऐसा कह सकते हो प्रयोग हुआ है, तो यह है कृत शब्द बना हुआ है। एक बार और इसको देख लेते हैं। यद्यपि माने यदि, उपमा कालिदासस्य इति उक्ति है, अर्थात उपमा कालिदासस्य इस कहावत या उक्ति के द्वारा, उपमा योजना या मेव उपमा अलंकार का प्रयोग करने में ही कालिदासस्य माने कालिदास की, वैशिष्ट्यम ख्याति माने विशेष प्रसिद्धि बताई गई है। तथापि माने तब भी, उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यास आदि नाम अलंकाराणाम, उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों का, विनियोग माने प्रयोग, तेन माने उनके द्वारा या उसने, अतीव माने बहुत ही या अत्यंत, सहजतया यानी स्वाभाविक ढंग से या स्वाभाविक रूप से, कृत माने किया है। किसने? कालिदास ने। एक बार हिंदी अर्थ इसका देख लेते हैं छात्रों। यदि उपमा कालिदास से इस उक्ति या कहावत से उपमा अलंकार का प्रयोग करने में ही कालिदास विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं या विशेष रूप से उनकी प्रसिद्धि प्राप्त है, फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों का प्रयोग भी उन्होंने बहुत ही स्वाभाविक ढंग से किया है। ठीक, आगे लाइन देखते हैं। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुंतले वस्तु विन्यास अनुपुम चरित्र चित्रणम सर्वथा अनवद्यम संवाद शैली संप्रेषणी अस्ति। तो कालिदासस्य माने कालिदास के, नाट्यकृतिषु माने नाट्य रचनाओं में, जो कालिदास की नाट्य रचनाएं हैं, ऐसे नाट्य रचनाओं में विशेषतः माने विशेष रूप से, विशेष तौर पे, शाकुंतल वस्तु विन्यास माने शाकुंतल नाटक में, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतल जैसे नाटक में, अनुपम माने सुंदर, चरित्र चित्रण माने चरित्र चित्रण, सर्वथा माने सब प्रकार से, अनवद्य माने अनिंदनीय अर्थात प्रशंसनीय, संवाद शैली संप्रेषणीय अस्ति
यानी संवाद शैली अर्थात सुंदरता पूर्वक यह संप्रेषित है या लिखा गया है। तो ठीक है छात्रों, इसको हिंदी अर्थ एक बार देख लेते हैं। कालिदास के नाट्य रचनाओं में विशेष रूप से शाकुंतल नाटक में सुंदर चित्रण सब प्रकार से अनंदनीय ऐसा शैली के रूप में संप्रेषित किया गया है। आगे लाइन लिखा है, देखिए, सममेव भारतीय संस्कृति अनुमतानाम धर्मार्थ काम मोक्ष मूलानां मानव मूल्यानां प्रकाशनम कालिदासस्य वैशिष्ट्यम मस्ति। तो समम एव, समम माने साथ, एव माने ही। यहाँ पर देखिए छात्रों, समम माने साथ, एव माने ही। यहाँ पर सममेव अनुस्वार संधि का ऐसा प्रयोग किया गया है। भारतीय संस्कृति अनुमतानाम यानी भारतीय संस्कृतियों के मतों के अनुसार, भारतीय संस्कृति अनुमतानाम भारतीय संस्कृतियों के मतों के अनुसार, धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलानाम माने मुख्य, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष जैसे मुख्य, मानव मूल्यानाम मनुष्य के मूल्यों का, प्रकाशन माने जो प्रकाशन है, कालिदास से माने कालिदास की, वैशिष्ट्य माने विशेषता, अस्ति माने है। तो देखिए एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। साथ ही भारतीय संस्कृतियों के मतों के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि मुख्य मनुष्य के मूल्यों का जो प्रकाशन है वह कालिदास की विशेषता रही है। ठीक छात्रों, आगे लाइन लिखा हुआ है, आश्रम वासिनी शकुंतलाम निर्वर्ण्य मनसि काम प्ररोहम अनुभूय दुष्यन्तः तावत् शांतिम न लभते यावत् ताम क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम विश्वामित्र से दुहितमिति न अवयति। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आश्रम वासिनी माने आश्रम में निवास करने वाली। जो महर्षि कण्व के आश्रम में वह शकुंतला निवास कर रही थी, और हाँ, तो ऐसे आश्रम में निवास करने वाली या आश्रम में रहने वाली शकुंतला माने शकुंतला को निर्वर्ण माने देख करके, यहाँ क्या लिखा है छात्रों, निर्वर्ण माने देख करके, और यहाँ नहीं रहेगा, निर्वर्ण्य माने देख कर, मनस माने मन में, यह मनस शब्द का सप्तमी का एक वचन रूप लिखा गया है मनस, यानी मन में, काम प्ररोह अनुभूय यानी काम के अंकुर का अनुभव करके, यानी कि इच्छा जागृत करके, काम प्ररोह अनुभूय यानी काम को अंकुरित करके, अर्थात उसको इच्छा अंदर से जागृत करके। दुष्यंत माने दुष्यंत, तावत माने तब तक, शांति माने शांति को, न लभते प्राप्त नहीं कर पाता, तावत तब तक, शांतिम यानी शांति को, न लभते नहीं प्राप्त कर पाते, यावत माने जब तक, ताम माने उससे अर्थात शकुंतला से, क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम यानी गांधर्व ढंग से उसको विवाह करके, और विश्वामित्र यानी विश्वामित्र की, दुहितम माने पुत्री, इति माने ऐसा, न अवैति नहीं जान लेते हैं। एक बार इसका छात्रों हिंदी अर्थ है देख लेते हैं। आश्रम में रहने वाली शकुंतला को देखकर मन में काम के अंकुर या काम की इच्छा का अनुभव करके दुष्यंत तब तक शांति नहीं प्राप्त कर पाते हैं जब तक कि शकुंतला से गांधर्व ढंग से विवाह करके और उसे विश्वामित्र की पुत्री ऐसा नहीं जान लेते हैं। ठीक, अगली लाइन देखते हैं। कण्वस्य अनुज्ञां विना गंधर्व विधिना कृतः विवाह उभावपि तावत् प्रताड़यति यावत् एकतः शकुंतला मारीचाश्रमे तपश्चरणेन अवज्ञा जनितम कलुषम न छालयत। यहाँ तक देखते हैं। कण्वस्य अनुज्ञां बिना यानी कण्व की आज्ञा के बिना, गांधर्व विधिना माने गांधर्व ढंग से, कृत है विवाह माने विवाह करके। जैसा कि छात्रों जब राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश किया था तो उस समय महर्षि कण्व शकुंतला के ही योग्य वर को खोजने के लिए सोम तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। उसी समय जो है भाग्य से राजा दुष्यंत शकुंतला के पास आया और
यहाँ पर वही लिखा है छात्रों, शकुंतला से गांधर्व विवाह करके और उभाव माने उन दोनों को तावत प्रताड़ित माने तब तक पीड़ित करता है, यावत माने जब तक, एकता माने एक और, शकुंतला मारीच आश्रम यानी शकुंतला जो मारीच के आश्रम में तपश्चरण माने तपस्या के द्वारा अवज्ञा जनितम कलुषम यानी अनजाने में जो कलुष माने पाप हुआ है उसको न छालियत नहीं धो डालती है। एक बार इसका और देखते हैं। कण्वस्य अनुज्ञाम बिना, कण्व की आज्ञा के बिना, कण्व की अनुमति या आज्ञा के बिना, क्योंकि महर्षि कण्व शकुंतला के पालित या पालनकर्ता पिता हैं, तो ऐसे कण्व की आज्ञा तो लेनी चाहिए थी, लेकिन वह शकुंतला अपने पिता पालित पिता कण्व की आज्ञा के बिना ही और राजा दुष्यंत से गांधर्व विवाह कर लिया था। तो वही लिखा है यहाँ पर, कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधिना माने गंधर्व ढंग से, कृत माने करके, विवाह माने विवाह है, उभावत माने उन दोनों को अर्थात राजा दुष्यंत और शकुंतला को, तावत प्रताड़ित तब तक पीड़ित करता है, यावत माने जब तक, एकता माने एक और, शकुंतला मारीच आश्रम माने मारीच के आश्रम में तपश्चर्या माने तपस्या के द्वारा, तपस्या करके, अवज्ञा जनित माने अनजाने में जो उत्पन्न हुआ हो गया ऐसा कलुष माने पाप न छालियती नहीं धो डालती है। देखिए हिंदी अर्थ एक बार और, आश्रम में रहने वाली शकुंतला को देखकर मन में काम के अंकुर का अनुभव करके दुष्यंत तब तक शांति नहीं प्राप्त कर पाते जब तक गांधर्व ढंग से विवाह करके और उसको विश्वामित्र की पुत्री नहीं जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए नहीं प्राप्त करते हैं जब तक गांधर्व ढंग से विवाह कर विश्वामित्र की पुत्री नहीं जान लेते हैं, और कण्व की आज्ञा के बिना गांधर्व ढंग से किया गया विवाह है उन दोनों को तब तक पीड़ित करता है जब तक शकुंतला एक और मारीच के आश्रम में अपने तपस्या के द्वारा अवज्ञा यानी अनजाने में जो पाप हुआ ऐसे पाप को नहीं धो डालती है। ठीक, अगली लाइन देखते हैं। अपरतः दुष्यंत अंगुली लाभेन लब्ध स्मृति शतभृशं पीड्यमान है, प्रायश्चित अग्नौ आत्मशुद्धि न कुरते। अपरतः माने दूसरी ओर, एक और तो उधर दोनों परेशान हो रहे हैं। अपरतः माने दूसरी ओर, दुष्यंत माने दुष्यंत, अंगुलीय लाभेन माने अंगूठी को प्राप्त, लब्ध माने प्राप्त कर लेने से, स्मृति माने यादाश्त आ जाने पर या स्मृति आ जाने पर, भृशम माने अत्यधिक, पीड्यमान माने पीड़ित होते हुए, प्रायश्चिताग्नौ माने पश्चाताप की अग्नि में, यहाँ अग्नि शब्द का सप्तमी का एक वचन लगाने से अग्नौ बना है, और पश्चाताप की अग्नि में आत्मशुद्धि माने आत्मशुद्धि न कुरते माने नहीं कर लेता है। तो देखिए छात्रों, अपरतः माने दूसरी ओर, दुष्यंत माने दुष्यंत, अंगुलीय लाभेन लब्ध स्मृति है सत यानी अंगूठी को प्राप्त हो जाने से, मिल जाने से, जैसा कि वह जब शकुंतला हस्तिनापुर राजा दुष्यंत के पास जा रही थी तो रास्ते में सची तीर्थ नामक समुद्र में वह अंगूठी गिर गई थी और यहाँ मछुआरे को प्राप्त हुई है तो वही राजा दुष्यंत को मिल गई है। तो यहाँ पर अंगूठी को प्राप्त हो जाने से, सब कुछ याद आ जाने पर, स्मृति आ जाने पर, अत्यधिक, भृशम माने अत्यधिक और पीड्यमान माने पीड़ित होते हुए, प्रायश्चित आग्नौ पश्चाताप की अग्नि में आत्मशुद्धि न कुरते, आत्मशुद्धि नहीं कर लेता है। देखिए यहाँ से, और दूसरी ओर दुष्यंत को अंगूठी प्राप्त हो जाने से, स्मृति माने याद आने पर अत्यधिक पीड़ित होते हुए और पश्चाताप की अग्नि में आत्मशुद्धि नहीं कर लेता। आगे लाइन देखिए। तदनंतरमेव तयो दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम भवति और पुत्रोपलब्धौ च परिणमते। तदनंतरम एव, उसके बाद, तदनंतर माने उसके बाद, एव माने ही, तयो माने उन दोनों, दंपति अर्थात पति पत्नी, जो राजा दुष्यंत पति हैं शकुंतला के और राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला है। तो दाम्पत्य माने जो दाम्पत्य जीवन है पति पत्नी का, वह दोनों प्रेम निष्कलुषम माने पाप रहित, मतलब बिना बाधा के पाप से रहित, भवत माने हो जाता है,
और पुत्रोपलब्धौ च परिणमते, और दोनों पुत्र की प्राप्ति में लग जाते हैं, लीन हो जाते हैं। तो देखिए एक बार और, तदनंतरम एवं माने उसके बाद ही, तयो माने उन दोनों, दाम्पत्य प्रेम माने पति पत्नी का जो प्रेम है वह निष्कलुषम भवति माने पाप से रहित हो जाता है, और पुत्रोपलब्धौ च दोनों पुत्र की प्राप्ति में परिणमते माने परिणम अर्थात लग जाते हैं, उसमें जुड़ जाते हैं। तो देखिए उसके बाद ही उन दोनों पति पत्नी का जो प्रेम है वह पाप से रहित होता है और दोनों फिर से पुत्र की प्राप्ति में लग जाते हैं। एक बार इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं ताकि समझने में सरलता हो जाए। देखिए, हिरणी का बच्चा उसके अर्थात शकुंतला के मार्ग को रोक करके अपना निस्वार्थ या निश्चल प्रेम प्रकट करता है। इसी प्रकार से ही नदियाँ प्रिय सखियों के समान आचरण करती हैं। सूर्य उदय के समय अपने प्रिय कामिलिनी के बर्फ रूपी बूंदों के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता है। आगे लाइन लिखा है, कालिदास के काव्यों में मुख्य रस श्रृंगार रस है। उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि अन्य या दूसरे रस उसके सहायक हैं। रस के अनुरूप या रस के अलावा कहीं प्रसाद गुण और कहीं माधुर्य गुण उनके काव्य के विकास में सहायता करते हैं। वैदर्भी रीत कालिदास की वाणी को सब जगह अनुसरण करती है और अलंकार का प्रयोग करने में कालिदास अद्वितीय है या महान है। यद्यपि उपमा कालिदास से, इस कहावत से उपमा अलंकार का प्रयोग करने में ही कालिदास विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, तब भी उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों का प्रयोग उन्होंने बहुत ही स्वाभाविक ढंग से किया है। कालिदास के नाट्य रचनाओं में विशेष रूप से शाकुंतल नाटक में सुंदर चरित्र चित्रण सब प्रकार से अनिंदनीय शैली के रूप में संप्रेषित किया गया है। साथ ही भारतीय संस्कृतियों के मतों के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि मुख्य मनुष्य के मूल्यों का प्रकाशन कालिदास की विशेषता रही है। आश्रम में रहने वाली शकुंतला को देखकर मन में काम के एक अंकुर का अनुभव करके दुष्यंत तब तक शांति नहीं प्राप्त कर पाते हैं जब तक गांधर्व ढंग से विवाह करके और विश्वामित्र की पुत्री उसको नहीं जान लेते हैं। कण्व की आज्ञा के बिना गांधर्व ढंग से किया गया विवाह है उन दोनों को अर्थात राजा दुष्यंत और शकुंतला को तब तक पीड़ित करता है जब तक एक और शकुंतला मारीच के आश्रम में तपस्या के द्वारा अपने अनजान पाप को नहीं धो डालती है, और दूसरी ओर दुष्यंत को अंगूठी प्राप्त हो जाने से स्मृति अर्थात याद आने पर अत्यधिक पीड़ित होते हुए पश्चाताप की अग्नि में आत्मशुद्धि नहीं कर लेता है। उसके बाद उन दोनों पति पत्नी का प्रेम पाप से रहित हो जाता है और दोनों फिर से पुत्र की प्राप्ति में लग जाते हैं। ठीक है छात्रों, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमो नमः।